हेलो फ्रेंड्स, पाइथन सीरीज़ में स्वागत है आपका। मेरा नाम है वरिंदर सिंह। पिछले सेशंस में मैंने थियोरेटिकली इन्फॉर्मेशन दी है पाइथन एग्जैक्टली है क्या, उसका इंट्रोडक्शन क्या था, उसके एडवांटेजेस क्या थी, हिस्ट्री किस तरह की थी पाइथन की। इस सेशन में हम प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट से शुरू करने वाले हैं। हम सबसे पहले ये देखने वाले हैं कि पाइथन को किस तरह से मुझे डाउनलोड करना है, अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करना है और फिर उसके पश्चात उसको प्रयोग कैसे कर सकता हूँ। इन सब चीज़ों की जानकारी हम यहाँ से करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि किसी भी लैंग्वेज को सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि किसी भी लैंग्वेज में कार्य करने के लिए आपको उसका इंटरप्रेटर या कंपाइलर डाउनलोड करना पड़ता है। तो इसके लिए हम पाइथन का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे, अपने सिस्टम में उसे सेटअप करेंगे और देखें कि किस तरह से हम उसका प्रयोग कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें ऑनलाइन होना ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पे गूगल पे हूँ और मैंने टाइप किया है पाइथन डाउनलोड। अब ध्यान रखिएगा, आप सिंपल पाइथन डाउनलोड लिखें ताकि आप पाइथन की वेबसाइट पे जाएं और वहाँ से देखें। तो आपके पास सबसे पहला लिंक जो आता है python.org डाउनलोड्स का आ जाएगा। मैं यहाँ अगर क्लिक कर दूँ, जो कि पेज मैंने अलग से खोला हुआ है, तो मेरे पास पाइथन की वेबसाइट खुल जाएगी। इस वेबसाइट से मैं पाइथन को डाउनलोड कर सकता हूँ और यहाँ पे मुझे हमेशा जो उसका लेटेस्ट वर्जन रहेगा वो मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप ये ध्यान रखिए कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। क्या आपका ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ है, लाइनेक्स है, यूनिक्स है, मैक ओएस है या कोई और है। तो इसके लिए आप यदि देखें तो डाउनलोड द लेटेस्ट वर्जन फॉर विंडोज़, क्योंकि ऑटोमेटिकली इस पाइथन वेबसाइट ने डिटेक्ट कर लिया है कि मेरे पास विंडोज़ है। और यदि आप देखें तो डाउनलोड पाइथन 3.8.1 आज जो कि 31/1/2020 को इस समय मेरे पास पाइथन का लेटेस्ट अवेलेबल वर्जन यही है। हालांकि आप यदि इससे पिछला वर्जन या जब आप डाउनलोड करें इससे अगला वर्जन भी इंस्टॉल करेंगे तो ऑलमोस्ट चीज़ें वैसी ही रहने वाली। आप किसी भी वर्जन की पाइथन को डाउनलोड कर सकते हैं और उसे इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन हाँ लेटेस्ट रहता है तो उसमें सभी फीचर्स अपडेटेड रहते हैं। तो इस कारण मैं नया जो डाउनलोड पाइथन 3.8.1 है इस वर्जन को डाउनलोड करके इंस्टॉल करूँगा। इंस्टॉल करने से पहले इंपॉर्टेंट बात, हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट है या 64 बिट है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे तो इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन यहाँ पे डाउनलोड का पेज है। तो और रिलीजेस पे चले जाएं तो मैंने अलग से खोल दिया है इसको। नीचे की तरफ चले जाएं तो आपके पास सारे वर्जन जो अभी तक पाइथन के अवेलेबल हैं वो सारे के सारे यहाँ आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे देखें 3.8.1 जो लेटेस्ट है, इसके अलावा पिछले सभी वर्जन और उनकी रिलीज़ डेट और उनका लिंक है डाउनलोड का। आप चाहें तो पुराना वर्जन भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर मैं 64 बिट, मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ का 64 बिट है, तो मैं पाइथन डाउनलोड करना चाहता हूँ 64 बिट। तो उसके लिए जब गूगल पे सर्च करूँगा तो वहीं पे मैं मेंशन कर सकता हूँ पाइथन डाउनलोड 64 बिट फॉर विंडोज़ 10, क्योंकि मेरा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम 10 है और 64 बिट का है। मैं आपको ये भी बता दूं कि आपको कैसे पता लगेगा ये 64 बिट है या नहीं है विंडोज़ 10। तो इसके लिए आप यहाँ सर्च में आएँ और टाइप करें सिस्टम। आपके पास सिस्टम आ जाएगा, आप इसे क्लिक कर लें। यहाँ आपके पास ऊपर की तरफ सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी सिस्टम की। तो यदि आप यहाँ देखें प्रोसेसर, इंस्टॉल मेमोरी, सिस्टम टाइप में यहाँ बताया गया है 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, x64 बेस्ड प्रोसेसर है। तो यहाँ से आप वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कितने बिट का है। तो मुझे 64 बिट पाइथन डाउनलोड करना है। मैं यहाँ से इसे क्लोज कर देता हूँ। जब आप डिफ़ॉल्ट डाउनलोड पेज पे गए थे तो वहाँ पे जितने भी वर्जन थे ऑलमोस्ट 32 बिट के लिए अवेलेबल थे, लेकिन जब मैं डाउनलोड 64 बिट फॉर विंडोज़ 10 कर देता हूँ और यहाँ पाइथन रिलीज़ फॉर विंडोज़ पे क्लिक कर दूँ तो मेरे पास ये पेज खुल जाएगा और पर्टिकुलरली मेरे पास पाइथन 3.8.1 के 64 बिट के कंपाइलर्स या इंटरप्रेटर्स अवेलेबल हो जाएंगे। यहाँ पे यदि आप देखें तो उसके लिए भी काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात, पाइथन 3.8.1 विंडोज़ एक्सपी या उसके पहले वाले वर्जन्स पे चल नहीं पाएगा। तो ध्यान रखिएगा 3.8.1 को आप लेटेस्ट विंडोज़ 7, विंडोज़ 10, विंडोज़ 8 इन पे आप प्रयोग कर सकते हैं। जब आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे अलग अलग तरीके की फ़ाइल दी गई है। एग्जैक्टली आपको मिलेगा इंस्टॉलर ही, लेकिन एम्बेडेड जिप फाइल है, केवल इंस्टॉलर है, वेब बेस्ड इंस्टॉलर है, एम्बेडेड जिप फाइल है, एग्जीक्यूटेबल इंस्टॉलर है और वेब बेस्ड इंस्टॉलर हैं। जो 86 हैं अकेले जो यहाँ पे दिया गया है विंडोज़ x86, उसका अर्थ है कि ये 32 बिट वर्जन है और पर्टिकुलरली 64 बिट के लिए यहाँ 64 बिट मेंशन किया गया है। अब क्योंकि मुझे पता है मेरा जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है 64 बिट है,
मैं यहाँ पे विंडोज़ 64 एग्जीक्यूटेबल इंस्टॉलर को डाउनलोड करता हूँ। मैं इसे क्लिक करूँगा यहाँ पे और आप देखेंगे यहाँ पे पाइथन 3.8.1 और उसका फाइल का पूरा नाम है। मैं इसे सेव कर देता हूँ। मैं डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ। आप चाहें तो जहाँ चाहे वहाँ सेव कर सकते हैं। और यहाँ नीचे की तरफ दिखाया गया है प्रोग्रेस बार में कि कितना डाउनलोड हुआ है। लीजिए, मेरे पास ऑलमोस्ट डाउनलोड कंप्लीट है। तो ये फाइल मेरे पास अवेलेबल हो गई है। मैं डेस्कटॉप से भी क्लिक करके खोल सकता हूँ। अगर आप डेस्कटॉप पे आ जाएं तो ये मेरे पास पाइथन इंस्टॉलर यहाँ पे आ गया है। आप चाहें तो क्रोम पे, अगर आपको पता नहीं है कहाँ डाउनलोड हुआ है, तो यहाँ पे क्लिक करें और इसे शो इन फोल्डर पे क्लिक कर दें। आपको उस लोकेशन पे ले जाएगा ब्राउज़र जहाँ पे आपका ये पाइथन अवेलेबल है। तो यहाँ पे मैं पाइथन का इंस्टॉलर को डाउनलोड कर चुका हूँ। अगले सेशन में हम जानकारी लेंगे इस डाउनलोड किए हुए इंस्टॉलर को आप किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं और सेटअप कर सकते हैं अपनी कंप्यूटर में पाइथन को। धन्यवाद।